सवाल तो पूरे महकमे पर उठता है ना। सवाल सुशासन पर भी उठता है, सवाल शासन पर भी उठता है। तो ये जो बड़ा चेहरा भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है, इसने कई सवाल पैदा किए। भ्रष्ट है तो क्या, बड़ा दिलदार है ये डीएसपी, गर्लफ्रेंड को प्लॉट और नौकरानी को दी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। किशनगंज के पूर्व डीएसपी गौतम कुमार की 80 करोड़ की काली कमाई ने सबको चौंका दिया है। इनका नेटवर्क नेपाल, गंगटोक और बंगाल तक फैला है। फिलहाल ईडी और ईओयू की कार्यवाही के बीच डीएसपी के निलंबन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे खास बात यह भ्रष्ट डीएसपी का जो है वो बहुत बड़ा दिलदार है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक प्लॉट खरीदा और नौकरानी को एक बंगला दिया, थार दिया, और क्या कुछ है इसके बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, ये भ्रष्ट डीएसपी तो बड़ा दिलदार है। बिल्कुल, देखिए, डीएसपी कभी इतना पैसा कमा सकता है कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस में 2 ही पद प्रभावशाली माना जाता है, ऊपर एसपी और नीचे दरोगा। यही दोनों ज़्यादा कमाते हैं या कमा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। डीएसपी को कोई खास पावर होता नहीं है। लेकिन पिछले दिनों मैंने जब सिंगल डीएसपी डीजी थे बिहार के, कहा जाता है कि उस समय उन्होंने एसपी का पावर सीज कर दिया था और डीएसपी को ज़्यादा पावर दे दिया था। उन्होंने किसी भी केस को फाइनल करने का अधिकार डीएसपी को था। मतलब एसपी साहब कुछ नहीं कर सकते थे, जबकि कानूनन और नियम के हिसाब से एसपी को सबसे ज़्यादा पावर होना चाहिए। डीएसपी की रिपोर्ट की समीक्षा का अधिकार तो एसपी के पास होना चाहिए ना। लेकिन जो केस डीएसपी फाइनल कर देता था उसको एसपी देखता ही नहीं था, उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अब बदलाव कर दिया गया है, फिर से एसपी को नए डीजीपी विनय कुमार के आने के बाद फिर से पुराना अधिकार दे दिया गया है। तो अब आगे मुझे नहीं लगता कोई डीएसपी इतना कमा पाएगा। वैसा मौका मिल गया था कमाने का तो कमाया, और 80 करोड़ की संपत्ति। बिल्कुल। तो बिहार के पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार के इस मामले ने पूरे सरकारी तंत्र को हिलाकर रख दिया। किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार की आय से अधिक संपत्ति की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आर्थिक अपराध इकाई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच में अब तक गौतम कुमार की करीब 80 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। केवल ये भ्रष्ट ही नहीं है बल्कि बड़े दिलदार भी हैं। इन्होंने अपनी परिवार के साथ साथ प्रेमिका और नौकरानी का भी पूरा ख्याल रखा है, और प्रेमिका और नौकरानी को रानी की तरह रखा है भाई। प्रेमिका के लिए प्लॉट खरीदी है, नौकरानी के लिए बंगला बना दिया, चढ़ने के लिए थार दे दिया, अब क्या चाहिए। तो कमाया खूब दिल खोल करके और लुटाया भी दिल खोल करके। अब पत्नी पर तो लुटाते ही होंगे परिवार पर, प्रेमिका को भी खूब खुले हाथ से उस पर लुटाया धन। नौकरानी को भी रानी की तरह बना कर रखा। देखने में कई तरह के तस्वीरें आ रही हैं, बुलेट पर चढ़ के नौकरानी जा रही है तो कभी थार पर जा रही है। तो हमको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की नौकरानी बुलेट और थार पर चढ़ के जाती होगी काम करने। हाँ, और बंगले में रहती होगी। लेकिन है तो डीएसपी तो दिलदार है भाई। है, काली कमाई को थोड़ा अच्छा काम के लिए भी खर्च किया है, नौकरानी को भी रानी की तरह रखा है। सर, तो ये गंगटोक और बंगाल में भी चाय बगान और होटल है चाय। देखिए, जांच एजेंसियों के अनुसार गौतम कुमार की काली कमाई का जाल बिहार से लेकर नेपाल और सिक्किम तक फैला हुआ है। जानकारी के अनुसार 2007 में थानेदार के पद पर थे, तभी इन्होंने करीब 40 बीघा कृषि भूमि खरीदी थी, जिसमें से 20 बीघा के दस्तावेज आर्थिक अपराध इकाई के हाथ लग चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गंगटोक में आलिशान होटल, सिलीगुड़ी के मिरिक में चाय बागान और एक बंगला, नेपाल में बड़ा निवेश और फारबिसगंज में कीमती जमीन जायदाद में पैसा लगाया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह बेनामी संपत्तियां कथित तौर पर उनकी पत्नी, नौकरानी और एक महिला मित्र के नाम पर खरीदी गई थी। उनकी नौकरानी जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, उससे भी आर्थिक अपराध इकाई ने बयान दर्ज किए हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने गर्लफ्रेंड्स के नाम पर कई प्लॉट ले रखा है। नौकरानी को थार गाड़ी से आने जाने के लिए दिया था और रहने के लिए बंगला भी दिया था। तो नौकरानी का तो बम बम है। सर, तो ईडी ने तो गौतम कुमार को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय तलब भी किया है। बिल्कुल, इस मामले में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, और सोमवार को ही, कल ही ईडी ने गौतम कुमार को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुलाया था,
और माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। उनको नौकरी से बर्खास्त करने की भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। जांच के दौरान मोबाइल फ़ोन के CDR से एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि गौतम कुमार और किशनगंज के थानेदार रजनीश कुमार के बीच दिन भर में 40 से 50 बार बातचीत होती थी। इसके बाद अब रजनीश कुमार भी ईडी के रडार पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, जांच की आंच किशनगंज के एक पूर्व SP और कुछ पुलिसकर्मियों तक भी पहुंच सकती है। तो ये रैकेट है ना, अकेले थोड़ी DSP कमा रहा होगा, उसमें कई थानेदार, कई दरोगा और SP लोग शामिल होंगे। अब सबके राज खुलेंगे, सब लोग शिकंजे में फंसने वाले हैं। सर, तो गौतम कुमार की आय से अधिक संपत्ति की जांच में अब तक कितनी संपत्तियां पता चला? अरे भाई, आपको तो बता दिया, आप कितना संपत्ति जानना चाहती है। भ्रष्टाचार के देखिए गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाया है और गौतम कुमार को फील्ड पोस्टिंग से हटाकर मुख्यालय में अटैच कर दिया है। IG मुख्यालय मनोज कुमार के आदेश के बाद उन्हें लाइन क्लोज कर दिया गया है और पुलिस मुख्यालय ने उनके निलंबन का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेज दिया है, जिस पर जल्द ही मुहर लगने की संभावना है। 28 मार्च, 30 मार्च को पटना, किशनगंज, पूर्णिया समेत 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई थी और पुलिस विभाग के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ों की तस्वीर सामने आई थी। यह मामला न केवल एक अधिकारी की काली कमाई का है, बल्कि यह बिहार के प्रशासनिक और पुलिस ढांचे और पुलिसिया व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भाई, क्या एक दरोगा से DSP बनने वाला अधिकारी 100 करोड़ कमा सकता है? अगर वो कमा सकता है तो सोचिए SP और DIG, IG, DG क्या कर सकता है। ये बिहार में हो रहे करप्शन को उजागर सवाल तो पूरे महकमे पर उठता है ना, सवाल सुशासन पर भी उठता है, सवाल शासन पर भी उठता है। तो ये जो बड़ा चेहरा भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है, इसने कई सवाल पैदा किए। तो सुना आपने, तो अब भ्रष्टाचार को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।